गुरु के बारे में पूछने पर एकलव्य कह देता है कि क्या है, मेरे गुरु द्रोणाचार्य है करके। पूर्णिमा के दिन क्या होते हैं, सागर की जो लहरें है वह बहुत ही जोर जोर से यहाँ पर उठकर आती है। तब तो वो कहता है कि मेरे गुरु से, गुरु द्रोणाचार्य जी की कृपा से करके वो कहता है। तो जैसे ही यहाँ पर उसके कानों पर जो है ये आवाज पड़ती है तो वह बहुत ही चौंक उठता है और विचलित भी हो जाता है। पूरे इस धरती पर जो है सिर्फ अगर कोई अद्वितीय बहुत ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होगा तो वह सिर्फ अर्जुन है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर बीबीए की हिंदी पाठ्यक्रम से गुरु दक्षिणा कविता जो है उसको देखेंगे। गुरु दक्षिणा कविता को देखने से पहले हम उसके जो रचनाकार है, उसके जो कवि है, उनका परिचय देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत कविता के कवि है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। रामकुमार वर्मा जी का जन्म जो है सागर मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सभी वहीं पर हुआ। फिर प्रयाग विश्वविद्यालय में जो है इन्होंने एमए की डिग्री हासिल की। फिर उसके बाद जो है वह वही हिंदी के विभागाध्यक्ष के रूप में वहां काम करने लगे। फिर जो है यहाँ पर वह नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी भी उन्होंने हासिल की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी जो है वह एक नाटककार, एकांकीकार, समालोचक, कवि आदि सभी थे। मतलब वह एक बहुमुखी प्रतिभा थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस तरह है: वीर हमीर, चित्तौड़ की चिता, अंजलि अभिशाप, निशीथ, चित्रलेखा, जौहर, एकलव्य, इनकी काव्य जो है प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए, अभी जो प्रस्तुत आपके पाठ्य पुस्तक में इनकी जो गुरु दक्षिणा कविता जो है दी गई है, अगर इसके बारे में बतानी है, देखिए यहाँ पर एकलव्य के बारे में बताया गया है। आप सभी लोग एकलव्य की कहानी को जानते ही है। एकलव्य जो है वह एक भील पुत्र थे। तो यहाँ पर उन्हें क्या है, यहाँ पर बिल विद्या जो है सीखने की बहुत ही मंशा रहती है। जब वह ये मंशा लेकर, इस शिक्षा को लेकर वह गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, तभी गुरु द्रोणाचार्य जो है वह एक भील पुत्र है, नीचे जाति के है। तो इसीलिए यहाँ पर वह उनको जो है यहाँ पर बिल विद्या जो है नहीं सिखा सकते। इस तरह कहकर जो है वो अपनी मजबूरी जो है वह बताते हैं कि अभी क्या है, तुम एक भील पुत्र हो तो मैं आपको जो है यहाँ पर, तुमको जो है पर बिल विद्या जो है वह नहीं सिखा सकता करके। फिर यहाँ पर एकलव्य जो है वहां से ठीक है करके क्या करता है, उनके जो चरण जो रहते हैं उसके पास के पादक के जो धूली रहती है ना, तो उसकी जो धूली है लेकर वहां चला जाता है। मतलब जहां पर गुरु द्रोणाचार्य जी खड़े रहते हैं तो उनके पैरों तले जो एक मिट्टी रहती है ना, उस मिट्टी को वहां लेकर चला जाता है, उनके आशीर्वाद लेकर। देखिए, गुरु द्रोणाचार्य ने तो यहाँ पर मना कर दिया कि अभी वहां सिखा नहीं सकते, मगर एकलव्य यहाँ पर चुप नहीं रहता। वो क्या करता है, जिस मिट्टी को वहां लेकर गया होता है उसी मिट्टी को और थोड़ा सा मिट्टी मिलाकर जो है उसी से गुरु द्रोणाचार्य की एक छोटी सी प्रतिमा, मतलब मूर्ति जो है बनाता है। फिर जंगल में जो है यहाँ पर खुद से जो है यहाँ पर वह उस बिल विद्या को सीखने की कोशिश करता है और हर दिन प्रयास कर करके वहां अच्छे से ही जो है यहाँ पर बिल विद्या जो है सीख लेते हैं। तो बाद में एक दिन क्या होता है, यहाँ पर ऐसे ही जंगल में जाते समय जब अर्जुन को जो है ये बात पता चलती है कि कोई है जो उससे भी अच्छा जो है यहाँ पर क्या है, धनुर्विद्या या फिर बिल विद्या जो है वह उसको पता है करके, तो उसके गुरु के बारे में पूछने पर एकलव्य कह देता है कि क्या है, मेरे गुरु द्रोणाचार्य है करके। तभी अर्जुन को हैरानी होती है और गुस्सा भी आता है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था कि इस संसार में क्या है, यहाँ पर सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी जो है वह अर्जुन ही रहेगा। इस तरह मैं तुम्हें सिखाऊंगा, इस तरह करके यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर वादा किया था, प्रतिज्ञा की थी। अभी क्या हुआ, ये तो मुझसे भी अच्छा जो है यहाँ पर इसको धनुर्विद्या जो है, बिल विद्या जो है वह पता है। इस तरह यहाँ पर वो हैरान होता है। बाद में गुरु के पास जाकर गुस्से से भी बात करता है। फिर बाद में जो है गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य के पास आते हैं और वो भी चौंक जाते हैं कि वह जो है उनकी मूर्ति बनाकर वहां यहाँ पर हर दिन प्रयास जो है करता रहता है। तो बाद में वह क्या करता है, एकलव्य जो है यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य के पूछने पर आप ही की वजह से, आप ही की कृपा से मैंने ये सभी यहाँ पर सीखा है करके, तो गुरु दक्षिणा के रूप में यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य जो है उसकी अंगूठे को जो है, दाएं हाथ की अंगूठे को जो है मांगते हैं, तो वो अंगूठा निकाल कर यहाँ पर उसे काट कर उसे भी गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य दे देता है। तो ये जो है असल में इस काव्य की जो है यहाँ पर कहानी है। तो इसी कहानी के आधार पर क्या है, एक
नई तरीके से एक काव्य की रचना जो है, इस कविता की रचना जो है यहाँ पर राम कुमार वर्मा जी ने किया है। तो चलिए किस तरह यहाँ पर वो इस कहानी को दर्शाते हैं कविता के जरिए करके देखेंगे। देखिए कविता का प्रारंभ जो है कुछ इस तरह होता है। बोले गुरु वत्स एकलव्य, तुम धन्य हो, गुरु की प्रतिज्ञा पूर्ति में प्रयत्नवान हो, किंतु तुम देखो आज गुरु की विवशता निज प्रण पूर्ति में जो बना असामर्थ्य है। देखिए यहाँ पर अभी जो है क्या हो गया है, जैसे मैंने बताया था आपको कि बाद में एक दिन जंगल में विहार करते समय जो है अर्जुन को ये बात पता चलती है कि कोई और व्यक्ति भी है जो उससे भी क्या है यहाँ पर अच्छा धनुर्धारी है करके। तभी अर्जुन के पूछने पर गुरु द्रोणाचार्य है, इस तरह एकलव्य के बताने पर और भी गुस्सा होता है अर्जुन। फिर गुरु को क्या है वहां बहुत सारी बातें सुनाता है। तो अभी गुरु जो है यहाँ पर लेकर यहाँ पर वहां आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अर्जुन भी जो है गुरु द्रोणाचार्य के पास आया हुआ है एकलव्य को दिखाने के लिए। तो अभी जो है पहले गुरु बोलते हैं कि अभी वत्स मतलब वत्स का अर्थ यहाँ पर क्या है पुत्र करके। तो हे वत्स एकलव्य तुम सच में धन्य हो। जब ये बात गुरु द्रोणाचार्य को पता चलती है कि बिना सिखाए ही यहाँ पर उनकी मूर्ति बनाकर रखकर वहां इतना अच्छा जो है यहाँ पर सीख रहा है, तो यहाँ पर उन्हें भी आश्चर्य होता है। तो वह किस तरह कहते हैं, तुम सच में धन्य हो, गुरु की प्रतिज्ञा पूर्ति में प्रयत्नवान हो। तो अभी क्या है, तुम गुरु की प्रतिज्ञा पूर्ति में जो है तुम यहाँ पर धन्यवान हो, क्योंकि तुमने यहाँ पर जैसे कहा वैसे ही तुमने किया। तुमने जैसे कहा, जैसे सोचा, जैसे चाहा तुम अभी वैसे ही कर रही हो, और उसमें तुमने अभी क्या है यहाँ पर थोड़े से सफल भी हो गए हो। तो इसीलिए देख, मगर किंतु तुम देखो गुरु की विवशता, आज तुम्हारे गुरु मतलब मेरी विवशता देखो, अभी निज प्रण पूर्ति में जो बना असमर्थ है, मगर मैं अपनी प्रण पूर्ति में, निज मतलब क्या है यहाँ पर अपने, मगर मैं अपने प्रण पूर्ति में यहाँ पर असमर्थ बन गया हूं। देखिए यहाँ पर क्या प्रण लिया था गुरु द्रोणाचार्य ने कि इस संसार में अगर कोई अच्छा धनुर्धारी होगा, श्रेष्ठ धनुर्धारी होगा, तो वह सिर्फ और सिर्फ अर्जुन है करके। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि मैं तो अपने प्रण पूर्ति में यहाँ पर असमर्थ हो गया। जिस तरह तुमने कहा था कि क्या है अभी आप ही मेरे गुरु है और मैं क्या है यहाँ पर आप ही से सीखूंगा करके, तो उसने वैसे ही किया। उनकी मूर्ति को प्रत्यक्ष रूप में ना सही अप्रत्यक्ष रूप में उनकी मूर्ति को रखकर उनको ही गुरु मानकर वह रोज जो है प्रयास करता था, प्रैक्टिस करता था, और वह अच्छे से अभी धनुर्विद्या जो है उसे सीख भी लिया है। तो तुमने जो प्रतिज्ञा किया था उसमें तुम सफल हो गए, मगर मैं देखो तुम्हारी गुरु की यहाँ पर हालत देखो कि मैं अपने प्रण पूर्ति में यहाँ पर असमर्थ हो गया, मैं समर्थ नहीं हूं कि उसे पूरा कर सके, क्योंकि अब तक खुद गुरु द्रोणाचार्य को भी यह महसूस हो गया है कि अर्जुन से भी यहाँ पर अच्छा श्रेष्ठ जो धनुर्धारी है वह एकलव्य है करके। तो इसीलिए मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति में मैं हार गया करके वहां अपनी मन की दुख को जो है यहाँ पर वहां प्रकट कर रहे, किसके सामने, एकलव्य के सामने। फिर देखिए, मेरी भावनाएं जैसे सिंधु की तरंगे हैं, जो तुम्हारे धनुर्वेद कला पूर्ण इंदु को देख देख छूना चाहती है सदा, किंतु वे अपनी विवशता में गिर गिर जाती है। देखिए वो कहते हैं कि अभी मेरी भावनाएं जो है जैसे सिंधु की तरंगे मतलब सागर की लहरों की तरंगे या फिर सागर की लहरें हैं। जैसे यहाँ पर तुम्हारी प्रण पूर्ति मतलब तुम जैसे यहाँ पर कोशिश कर रहे हो कि तुम अच्छे एक धनुर्धारी बनो, तो ऐसे तुम्हारी ये जो प्रण है, तुमने जो यहाँ पर इच्छा रखी थी वो इंदु की तरह मतलब चंद्रमा की तरह है। इंदु का अर्थ यहाँ पर क्या है, चंद्रमा। वो भी देखिए पूर्ण इंदु मतलब पूर्ण चंद्रमा की बात है। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, पूर्ण चंद्रमा मतलब पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह, पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह तुम हो। मतलब तुम्हारे ये जो कोशिश है, तुम जो भी यहाँ पर सीख रहे हो, और मेरी जो मन है वह क्या है, उन सागरों की लहरों की भांति जो है उस इंदु को छूने के लिए। जैसे आपको पता है कि पूर्णिमा के दिन क्या होते हैं, सागर की जो लहरें है वह बहुत ही जोर जोर से यहाँ पर उठकर आती है, मानो वो उस चंद्रमा को छूने की कोशिश करे, मगर वो तो उसे छू नहीं पाते हैं ना, इसीलिए फिर से वो गिर जाते हैं। वैसे ही मेरे मन की भावनाएं जो है वैसे ही उन लहरों की तरह उठती है तुम्हें छूने के लिए, फिर वहां वैसे ही गिर जाती है। तो इस तरह यहाँ पर वहां कह रहे, फिर देख देख छूना चाहती, किस तरह वो लहरें उन चंद्रमा को देख देख कर उसे छूना चाहती है, फिर असमर्थ होकर गिर जाते हैं ना, वैसे भी मेरी मन है, मेरी मन की इच्छाएं, मेरी मन की भावनाएं वैसे ही तुम्हारी इस
प्रतिज्ञा पूर्ति को देखते हुए उठती है, मगर फिर से वहां वैसे ही गिर जाती है। मतलब अपनी असमर्थता को जो है एकलव्य के सामने यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य जो है यहाँ पर कह रहे हैं। तो अभी पहले जो है गुरु द्रोणाचार्य जो है अपनी मन की जो है यहाँ पर असमर्थता को, उसके साथ साथ जो दुख है उसे अभी एकलव्य के सामने वहां प्रकट कर रहे। फिर आगे वो कहते हैं, जितना अभ्यास किया तुमने स्वबल से, कौन दूसरा करेगा इस पृथ्वी तल में। अहंकार शून्य हुए तुम जिस भांति हो, वैसा होगा कौन योग्य बनकर इतना। देखिए अभी वो कह रहे हैं कि जितना अभ्यास तुमने किया वो भी स्वबल से। देखिए यहाँ पर खुद प्रत्यक्ष रूप में तो गुरु द्रोणाचार्य ने जो है यहाँ पर एकलव्य को भील विद्या मतलब जो धनुर्विद्या जो है उसे सिखाया नहीं है। तो स्वबल से, स्वबल का अर्थ खुद से, स्वबल का अर्थ यहाँ पर क्या है, खुद से एकलव्य ने ये सीखा है। फिर भी वह क्या है, वो कहता है कि गुरु सभी आप ही की कृपा है करके। ऐसा कौन कह सकता है भला? वो कह सकता था ना, जब अर्जुन ने पूछा कि तुमने ये विद्या किन से सीखी, कहाँ से सीखी करके, तब तो वो कहता है कि मेरे गुरु से, गुरु द्रोणाचार्य जी की कृपा से करके वो कहता है। वो ये नहीं कहता है कि घमंड नहीं करता है कि मैंने ये सब कुछ सीखा है। तो इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुमने इस पृथ्वी में, इस धरती पर तुमने जो है यहाँ पर स्वबल से इतना सब कुछ सीखा है, और कौन हो सकता है तुमसे श्रेष्ठ यहाँ पर। क्योंकि देखो यहाँ पर वो कहते हैं कि अहंकार शून्य, अहंकार शून्य का अर्थ यहाँ पर क्या है, तुम्हें थोड़ी सी भी अहंकार नहीं है। तुमने खुद से इतना सब कुछ सीखा, उसके बावजूद तुम्हें इतना यहाँ पर अहंकार जो है नहीं है, मतलब या फिर तुम अहंकार शून्य हो। कुछ लोग क्या कर लेते हैं, आप ही को पता है कि थोड़ी सी जानकारी पाने पर या फिर कुछ ही यहाँ पर जानने पर वो ऐसे बर्ताव करते हैं कि मानो उसको सब कुछ पता है या फिर उसने सब कुछ सीखा है। तो ऐसे में एकलव्य देखिए, अगर शिष्य हो तो इस तरह रहना चाहिए कि वो क्या है यहाँ पर थोड़ी सी भी घमंड नहीं करता है। अप्रत्यक्ष रूप से भी यहाँ पर सीखने पर वो कहता है कि सब गुरु की कृपा से, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया करके। तो यहाँ पर उसकी श्रेष्ठता और उसमें अहंकार नहीं है, ये यहाँ पर दिखाई देता है। इसीलिए तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इस पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ कौन हो सकता है। तुमने स्वबल से सब कुछ सीखा, फिर भी तुम्हें थोड़ी सी भी रत्ती भर भी घमंड जो है नहीं है। तो अहंकार शून्य कौन हो सकता है, और कौन हो सकता है तुम्हारे जितना योग्य, यहाँ पर जो योग्य बनकर भी जो है तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं घमंड करते हो करके वो कहते हैं। मतलब थोड़ा सा भी घमंड जो है तुम्हें नहीं है करके यहाँ पर वहां कहते हैं। आगे देखिए वो कहते हैं कि गुरु भक्ति तुमने की जिस भांति शिष्य हो, रेखा दृढ़ कींची सदा को क्षितिज रेखा सी, हे परोक्ष भक्ति तुम्हारी प्रत्यक्ष भक्ति से कितनी महान, यह युग बतलाएगा। देखिए यहाँ पर द्रोणाचार्य जी क्या कह रहे हैं, अभी तुम्हारे जैसा शिष्य इस संसार में कौन हो सकता है। तुमने जिस तरह यहाँ पर गुरु भक्ति जो है दिखाई है, तुमने किस तरह यहाँ पर गुरु भक्ति जो है दिखाई है, वो जो है यहाँ पर इस संसार में हमेशा उसका एक मिसाल जो है बना रहेगा कि गुरु की जो भक्ति है वहां किस तरह करनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कि एक दृढ़ रेखा ही तुमने खींच ली है, क्षितिज रेखा जैसी, कि मानो क्या है युगों युगों तक यहाँ पर कोई तुम्हें भूल नहीं पाएगा। स्पेशली तुम्हारी जो गुरु भक्ति है उसी के लिए तुम्हें याद किया जाएगा। और तुमने एक मिसाल यहाँ पर साबित करके दिखाया है, मिसाल यहाँ पर दिया है संसार को कि किस तरह जो है एक भक्त या फिर एक शिष्य को जो है यहाँ पर गुरु भक्ति जो है दिखानी है। तुम्हारी तो यहाँ पर प्रत्यक्ष भक्ति है, प्रत्यक्ष भक्ति से भी श्रेष्ठ जो है तुम्हारी यहाँ पर परोक्ष भक्ति है। प्रत्यक्ष का अर्थ डायरेक्ट, परोक्ष मतलब क्या है पर इनडायरेक्ट। मतलब यहाँ पर डायरेक्टली जो है गुरु द्रोणाचार्य ने जो है एकलव्य को यहाँ पर सिखाया नहीं है, और जो पांडव और जो कौरव है उनको यहाँ पर सिखाया है, मगर उनमें भी उतनी गुरु भक्ति नहीं है जितनी यहाँ पर एकलव्य में है। जो परोक्ष रूप से जो है उनसे यहाँ पर उसने सीखा है, फिर सिर्फ उनकी मूर्ति बनाकर खुद से जो है स्वबल से उसने ये सब कुछ सीखा है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि कितनी महान है तुम्हारी जो ये परोक्ष भक्ति है। परोक्ष भक्ति जो है वह प्रत्यक्ष भक्ति से भी कितनी महान है, इस तरह यहाँ पर वह कहते हैं। तो ये युग बतलाएगा, युग बतलाएगा मतलब युगों युगों तक जो है तुम्हारी जो स्मरण है इसी के लिए किया जाएगा कि एक ऐसा भी जो है शिष्य था एकलव्य जैसा जिसमें इतनी गुरु भक्ति थी करके।
तुमने एक मिसाल ही दे दिया है इस संसार को करके यहाँ पर वह कहते हैं। देखिए जो पांडव और कौरव थे वह राजपुत्र थे, उनको इतना ध्यान देकर इतना समय देकर उन्होंने बहुत सारी विद्याएं जो है उन्होंने सिखाया, फिर भी उतना जो भक्ति है यहाँ पर वह उनको नहीं करते जितनी यहाँ पर एकलव्य ने किया है। जितना मान सम्मान एकलव्य ने दिया है वह मान सम्मान और वह भक्ति जो है इन लोगों से नहीं मिला। इसीलिए वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष भक्ति से भी बढ़कर तुम्हारी परोक्ष भक्ति है करके। तो यहाँ पर गुरु की महत्व भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वह क्या कहते हैं, ऐसा शिष्य पाके गुरु कितना कृतार्थ है, उसकी कृतार्थता ही होगी गुरु दक्षिणा। देखिए अभी बताया ना उन्होंने कुछ समय पहले कि ये जो है युग बतलाएगा कि क्या है ऐसे श्रेष्ठ शिष्य जो है भला किसे मिल सकते हैं, और ऐसा शिष्य पाकर गुरु कृतार्थ हो गए। सच में एकलव्य जैसे शिष्य को जो है पाकर यहाँ पर जो गुरु द्रोणाचार्य जी है उनके जीवन जो है पर कृतार्थ हो गया, वह धन्य है। 100 शिष्यों से भी क्या है बढ़कर जो है एक ऐसा शिष्य है जो यहाँ पर गुरु को जो है भक्ति करे, और सिर्फ अप्रत्यक्ष रूप में ही मतलब परोक्ष रूप में ही वह कितना यहाँ पर उसने सीख लिया। तो गुरु को यहाँ पर क्या चाहिए, और तो ऐसे शिष्य को पाकर, ऐसे शिष्य जो एकलव्य है उसे पाकर गुरु द्रोणाचार्य जो है वह कृतार्थ है, और वही जो है उनके लिए यहाँ पर गुरु दक्षिणा है। तो इस तरह यहाँ पर कहते हैं। तो जैसे आगे देखिए, चौंकुटा एकलव्य शब्द गुरु दक्षिणा, जैसे कर्ण रंध्र पड़ा विचलित हो उठा, मैंने धनुर्वेद पाके पूज्य देव को गुरु दक्षिणा नहीं दी, कैसा हतभाग्य हूं। देखिए जैसे ही उन्होंने यहाँ पर कहा कि युगों युगों तक जो है लोग यही कहेंगे कि अगर कोई शिष्य हो तो सिर्फ और सिर्फ एकलव्य जैसे करके, तो तुम्हारी ये जो साधना तुमने अभी जिसकी साधना की है, तुमने जो कुछ भी सीखा है परोक्ष रूप से ही सही मुझे गुरु मानकर, तो उसके लिए यही गुरु दक्षिणा है। तो इस तरह जैसे गुरु दक्षिणा ये जो शब्द जो है प्रयोग करते हैं, तभी यहाँ पर एकलव्य जो है अचानक से चौंक उठता है। मतलब देखिए वो क्या सोचता है, चौंक उठा एकलव्य, सुनकर ये जो गुरु दक्षिणा शब्द है उसे सुनकर वहां चौंक उठता है अचानक से। वो सोचता है जैसे कर्णरंध्र पड़ा विचलित हो उठा। जैसे ही कर्णरंध्र में ये शब्द पड़ा, कर्णरंध्र में पड़ा का अर्थ है, पर कर्ण मतलब क्या है, कान। तो जैसे ही यहाँ पर उसके कानों पर जो है ये आवाज पड़ती है तो वह बहुत ही चौंक उठता है और विचलित भी हो जाता है। विचलित होना मतलब क्या है, पर परेशान होना। फिर वह सोचता है कि मैंने धनुर्वेद पाके, देखिए एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से परोक्ष रूप में ही सही उनको गुरु मानकर उसने उनकी मूर्ति को रखकर यहाँ पर सीखा है। तो ऐसे में मैंने धनुर्वेद तो द्रोणाचार्य जी से सीख लिया और फिर मैंने उनको कोई गुरु दक्षिणा नहीं दी। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं, सोचता है इस तरह कि मैंने गुरु दक्षिणा नहीं दी, कैसा हतभाग्य हूं मैं, कैसा शिष्य हूं। गुरु से तो मैंने इतना सब कुछ सीखा है, इतनी साधना की है, फिर मैंने गुरु के लिए जो है कुछ भी दक्षिणा नहीं दिया है, मैं कैसा यहाँ पर शिष्य हूं करके वो यहाँ पर मन में ही सोचता है और विचलित हो उठता है। तो जब एकलव्य ये सभी सोच में पड़ जाता है, तभी देखो क्या होता है, पर चिंतित हुए हो कुछ द्रोण बोलते गए। अभी वो सोच में पड़ जाता है कि अरे मैंने तो उन्हें कुछ भी गुरु दक्षिणा नहीं दी है, मैं कैसा शिष्य हूं करके। तभी यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य बोलते जाते हैं कि अरे तुम तो कुछ चिंता में हो। तो ऐसे प्रश्न करते हुए क्या सोच रहे हो, इस तरह प्रश्न करते हुए फिर से आगे ही वह बोलते जाते हैं कि मैं दुखी हूं आज, देख अपनी अयोग्यता, मतलब मैं अपनी ही अयोग्यता देखकर, द्रोणाचार्य मेरी ही अयोग्यता देखकर मैं यहाँ पर आज दुखी हूं। क्यों, ऐसे शिष्य की महानता में गुरु छोटा है जिसने प्रतिज्ञा की है सोचे समझे बिना। देखिए ऐसे शिष्य की महानता में तुम महान बन गए। अभी वो कह रहे कि मैं दुखी हूं, मेरी ही असमर्थता को देखकर मेरे हाथ बंध गए हैं। यहाँ पर द्रोणाचार्य सोचते हैं अरे ये तो बिना सिखाए ही इतना सब कुछ यहाँ पर इसने सीखा है, अगर इसे मैं शिष्य के रूप में स्वीकार करता और मेरा ज्ञान इसे देता तो और कितना यहाँ पर साधना, कितनी साधना जो है वो कर पाता, कितना सब कुछ वह सीख पाता। तो इस तरह से सोचकर वह मन ही मन दुखी हो रहे, मगर वह असमर्थ है कि वो क्या है, ये वर्ण भेद के कारण जो है उसे सिखा नहीं पाते हैं।
तो इसीलिए मैं अपनी ही असमर्थता को देखकर मैं बहुत ही जो है यहाँ पर क्या है, बहुत ही दुखी हूँ। और ऐसे में तुम शिष्य होकर तुम महान हो, और यहाँ पर मैं गुरु छोटा है का अर्थ यहाँ पर क्या है, तुम्हारे सामने मैं खुद यहाँ पर छोटा बन गया। तुम महान हो गए और तुम्हें अपने शिष्य ना मानकर, तुमको अपने शिष्य के रूप में ना स्वीकार करके यहाँ पर मैंने ही क्या है, गलती कर दी। मैं ही छोटा हो गया। और जिसने प्रतिज्ञा की है सोचे समझे बिना, मैंने कैसी प्रतिज्ञा कर ली बिना सोचे समझे। देखिए एक बार यहाँ पर उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया था कि इस संसार में अर्जुन से जो है बढ़कर यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी जो है वहां नहीं रहेगा करके। तो ये जो मैंने प्रतिज्ञा जो है की है वो गलत है। तो बिना सोचे समझे मैंने कैसे ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। अगर मैं उस दिन ऐसा प्रतिज्ञा ना करता तो क्या है, अच्छा होता। तो मैं तुम्हारे सामने छोटा हो गया, मैं ही आगे के बारे में सोच नहीं सका, और मैंने सोच लिया कि अर्जुन से भी कोई अच्छा यहाँ पर हो सकता है क्या। तो ये सोच है मेरी मैंने जो है यहाँ पर गलती कर दी करके। तो इस तरह अपनी गलती को भी मानते हैं और वह दुखी भी होते हैं। फिर देखिए, जानता नहीं था एकलव्य जैसा शिष्य भी हो सकेगा मेरा, मैंने की प्रतिज्ञा भूल से, पार्थ एकमात्र शिष्य अद्वितीय पृथ्वी में होगा, मेरा धनुर्वेद व्रत तभी पूर्ण हो। देखिए यहाँ पर अभी जो पहले बताया कि मैंने जो यहाँ पर प्रण लिया था वो लेकर मैंने गलती कर दी, तुम्हारे सामने मैं ही छोटा हो गया। तो इस तरह से भी वो कहते हैं कि अभी जानता नहीं था एकलव्य जैसा शिष्य भी मिलेगा, मतलब मैंने उस समय सोचा नहीं कि तुम्हारे जैसा शिष्य भी हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि एकलव्य जैसा शिष्य भी मिलेगा करके। तो बिना सोचे समझे मैंने ये प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की करके अभी वो बताते हैं। पार्थ एकमात्र शिष्य, पार्थ का अर्थ यहाँ पर क्या है, अर्जुन। पार्थ मतलब कौन है यहाँ पर, अर्जुन। अर्जुन एकमात्र शिष्य होगा, अद्वितीय इस पृथ्वी में, पूरी इस धरती पर, पृथ्वी मतलब क्या है, धरती, पूरे इस धरती पर जो है सिर्फ अगर कोई अद्वितीय बहुत ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होगा तो वह सिर्फ अर्जुन है। मेरा धनुर्वेद व्रत तभी पूर्ण हो, जब ऐसा होगा ना तभी मेरा धनुर्वेद व्रत जो है पूर्ण होगा। तो इस तरह मैंने प्रण लिया था, ये प्रण लेकर मैंने गलती कर दी। यहाँ पर मैं अपनी ही प्रण को पूर्ण नहीं कर पा रहा हूं, इस तरह सभी यहाँ पर कहते जाते हैं। तो इसीलिए मैं असमर्थ हूं, एक तो वर्ण व्यवस्था के कारण, फिर उसके साथ साथ अपने ही प्रण के कारण मैं असमर्थ हो गया। अभी तुम्हारे सामने मैं खुद छोटा हो गया। तो इस तरह यहाँ पर मैंने कैसे गलती कर दी करके यहाँ पर वहां अफसोस जो है जता रहे हैं, अपनी मन की दुख को जो है यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। तो इस तरह जो है यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य जी जो है अपनी मन की दुख को, असमर्थता को जो है यहाँ पर एकलव्य के सामने यहाँ पर बता रहे हैं। तो अभी आगे क्या होगा ये जो है हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।